अब हम यहाँ पर 12.1 का ही प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो अर्धगोला है या अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात कर लेना है और दोनों को टोटल मार देना है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या ये दी हुई है। अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 3.5 तो 3.5 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 गुणे 3.5 तो ये होता है 12.25। ये हमने इतना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहीं पर छोड़ देते हैं हम इतना। अब हम यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसका सूत्र होता है πr/l। तो यहाँ पर पाई का मान पता है, आर का मान पता है कि आर तो है ये 3.5 ही जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या होगी, लेकिन एल जो है ये है ऊंचाई और ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो ऊंचाई हम किस प्रकार निकालेंगे शंकु की। तो ये एल निकालने के लिए ये त्रियक ऊंचाई है तो शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र होता है इस प्रकार का कि L² बराबर H² प्लस R²। तो यहाँ पर H क्या है कि R तो है 3.5 लेकिन ये H क्या है, H है यहाँ पर शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई इस प्रकार निकलेगी कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई में से उसकी त्रिज्या को घटा देंगे जो शंकु की त्रिज्या है। तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12। तो ये है यहाँ पर H तो 12 का वर्ग प्लस R का मान है 3.5 तो 3.5 का वर्ग 12 144 प्लस 3.5 का 3.5 में गुणा करेंगे वर्ग होता है 12.25। अब यहाँ पर टोटल मार देंगे 12.25 को और 144 को तो हो जाएगा 156.25। अब ये L पर से ये जो घात उतरेगी तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर L बराबर अंडर रूट तो L बराबर 156.25 रूट के अंदर आ गया। अब यहाँ पर 12.5 होता है इसका वर्ग, 12.5 का वर्ग 156.25 होता है। तो L बराबर आ जाएगा कितना 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5 जो ये त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। एल का मान है 12.5। अब जो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने इतना छोड़ा था और ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ गया। अब यहाँ पर खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर पाएंगे इससे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को और शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पर ये 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5 ये और प्लस ये इतना
2 को गुणा 22 में होगा तो 44/7 इंटू 12.25। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो 7 का भाग चला जाएगा 3.5 में, तो 7 पना 35, तो हो जाएगा 0.5 यहाँ पर कितना हो गया 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5, ये इतना प्लस 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 एकम 7, 5 बचा 52 हो गया, तो 7 7 49, 3 बचा 35 हो गया, 7 पना 35, तो 1.75 आ जाएगा। जब 7 का भाग 12.25 में देंगे तो 44 इंटू 1.75। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर 0.5 का गुणा 22 में करेंगे तो हो जाएगा कितना 11 इंटू 12.5 ज्यों का त्यों प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे हम 44 का गुणा 1.75 में करेंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं हम 44 का गुणा 1.75 में, तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम 44 का गुणा 1.75 में, तो कितना आएगा 77। और यहाँ पर 11 का गुणा 12.5 में करेंगे तो आएगा 137.5। 137.5 और 77 जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा 214.5। तो ये क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग, सेंटीमीटर में ये दिया गया है तो वर्ग ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है हमारा आंसर। तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है और फिर शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देना है हमें, तो हमारा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये अर्धवृत्त की त्रिज्या, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर इतना छोड़ दिया निकाल करके, फिर त्रिज्यक ऊंचाई निकाल ली L, फिर L के बाद ये L का मान यहाँ पर रख देंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु के जो ये सूत्र है। तो फिर ये इस तरह से यहाँ पर इतना छोड़ दिया, फिर इसको और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे नॉर्मल गुणा और जोड़ करते गए, तो यहाँ पर ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है।